आइए उसी आली मरतबत की बारगाह बेकसपना में अकीदत और एहतराम का सबूत दें और बावाज़े बुलंद हदिया दुरूद सलाम बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमाएं। बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं, सड़कों पे चमकती कार चलती है। मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं, सड़कों पे चमकती कार चलती है। और साइंस हैरान है वलियों की सवारी पर। साइंस हैरान है वलियों की सवारी पर। वो जिस दीवार पे बैठे वो दीवार चलती है। वो जिस दीवार पे बैठे दीवार चलती है। वो जिस दीवार पे बैठे वो दीवार चलती है। और वहां पीते हैं बकरी और शेर एक घाट पर पानी। वहां पीते हैं बकरी वो शेर भी एक घाट पर पानी। जहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। जहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। हर घड़ी सुबह हो शाम क्या होगा? हर घड़ी सुबह हो शाम क्या होगा? सोचिए हर खास व आम क्या होगा? जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो, जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो, उसके सर का मकाम क्या होगा? उसके सर का मकाम क्या होगा? जमाने के मुजद्दिद इमामुल कलाम कलामुल इमाम हुजूर सैयदी सनदी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु तभी तो इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कैसा तेरा। सर भला कोई क्या जाने कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए और एक मर्तबा नबी पाक साहिब लौलाक सैयदुल मुरसलीन शाफिउल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद सलाम पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, ये जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिसमें हम और आप बैठे हैं, आपने सुना भी होगा कि गौसुल वरा की मजलिस में वही बैठते हैं जिसे गौसे पाक चाह लेते हैं।
आज जो ये जमघटा चारों तरफ नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने से है। गौसे पाक ने आपको पसंद किया, आप यहां तशरीफ लाए। कुछ जरूरी बातें संजीदगी के साथ मैं आप हजरात के सामने पेश करने के लिए आया हूं। आज के दौर में दुनिया के बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो औलियाए कराम की करामत को तस्लीम नहीं करते, और बिलखुसूस हुजूर सैयदी गौसे आजम जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बहुत सारी करामतें ऐसी है जो अक्ल में नहीं आती, और इसके ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें बताई जाती है, कुछ उस पर भी रोशनी डाली जाएगी। मैंने आज आप हजरात के सामने नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मरउ मआ मन अहब्बा, जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा हश्र उसका उसी के साथ होगा। जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा उसके साथ उसी का हश्र होगा। ऐ मुसलमानों, अब अपने अंदर जायजा लो, अपने अंदर झांको कि आपकी अपनी मोहब्बत किसके साथ है, क्योंकि ये दुनिया फानी है, चंद दिन की दुनिया है। इसके बाद जो आने वाली आखिरत है हमारे लिए, वहां कभी मरना नहीं है, हमेशा हमेशा जिंदा रहना है। आराम व आशाइश वहां के लिए होनी चाहिए। दुनिया चंद दिन की है, इसके बाद जब हम वहां पहुंचे आखिरत में, वहां हमेशा रहना है। वहां तो मौत को भी मौत अता कर दी जाएगी। जिस मौत से हम किनार होकर हम दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ गामजन होते हैं ना, उस मौत को भी वहां मार दी जाएगी। कभी नहीं मरना है, दायमी जहन्नम वाले हमेशा जहन्नम में पड़े रहेंगे। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हमारा वहां अच्छा हो जहां हमारी जिंदगी कभी खत्म नहीं होने वाली, जहां हम कभी खत्म नहीं होने वाले। आकाए करीम फरमाते हैं, जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा आखिरत में वो उसी के साथ उठेगा, हश्र में वो उसी के साथ उठेगा। अब हमारी मोहब्बत किसके साथ है, इसको देखना जरूरी है। पहले महबूब व मुहिब का मामला भी समझना जरूरी है। आपने सुना है ना कि लैला ने हलवा बनाया मजनू के लिए, कि अपने मजनू को वो हलवा खिलाएगी। लैला के आंगन से जब हलवे की खुशबू फैली ना, उस खुशबू में असली के अलावा नकली भी मजनू आ गए। चारों तरफ से मजनू की भीड़ लग गई। लैला ने हलवा बनाया था एक मजनू के लिए, लेकिन उस हलवा को खाने के लिए, आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, वो लोग ठीक अपनी जगह बना लेंगे, मेरे तरफ ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग जब बात करते हैं ना तो ज़हन भटकता है। अच्छा, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लैला के हलवा के खुशबू में बेशुमार मजनू पैदा हो गए। हलवा तो हमें खाना है, हलवा खाने के लिए वो मजनू बना। उन सारे मजनू में एक असली मजनू, बाकी सारे नकली मजनू। लैला ने कहा ये हलवा मेरे मजनू को जाकर खिला दो। अपनी नौकरानी से कहा। जब नौकरानी हलवा लेकर बाहर निकली ना, तो वहां तो एक मजनू की बात हुई थी, यहां तो अनेक मजनू है। इधर खाली जगह है, इधर आ जाएं, इधर से रास्ता दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वॉलंटियर भाई से कहना है कि देखिए हमारे मेहमान लोग चले जा रहे हैं गुस्सा के मारे, आप लोग क्यों नहीं देखते? और ये बाएं बाजू में पूरा ही खाली है, कम से कम 50 या 100 आदमी यहाँ आ सकता है। बराए करम इधर कुछ आदमी उठ के चले आइए, इधर चले आइए ताकि अच्छा रहेगा। बाएं तरफ 100-150 आदमी आ सकता है। अरे इधर भी तो कम से कम आने की कोशिश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौकरानी ने कहा कि मलिका, आपने एक मजनू की बात कही थी, यहाँ तो अनेक मजनू है। अच्छा, अनेक मजनू है तो ऐसा है, अब हलवे की तश्तरी रखो। गौर कीजिएगा, मैं एक मोहब्बत की मिसाल पेश कर रहा हूं। मैं कोई लैला मजनू की दास्तान सुनाने के लिए नहीं आया हूं। इस कहानी से एक मैं मिसाल पेश करना चाहता हूं। लेकिन भाई शर्त है कि मेरी गुफ्तगू को आप बड़ी संजीदगी के साथ सुने। आदमी अपनी जगह ठीक बना लेंगे। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, लैला ने कहा अब हलवे की तस्तरी जो है ना रखो, और उसी तस्तरी में एक चाकू लो और ऊपर से एक रुमाल ढक दो। फिर दरवाजे में जाकर कहो कि तुम लोग लैला के मजनू हो। अब जो इस बात में सर हिलाए कि हाँ, तो उसने कहना कि फिर लैला की मोहब्बत में अगर तुम गिरफ्तार हो तो लैला ने तुम्हारे जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। लैला ने तुम्हारे जिस्म का एक गोश्त का टुकड़ा मांगा है। जब ये मामला आया ना, तो जितने मजनू थे हलवा खाने के लिए धीरे धीरे खिसकने लगे। पहला मजनू खिसका, दूसरा मजनू खिसका, तीसरा खिसक गया। सारा मजनू जो असली मजनू था वो खड़ा रह गया। उसके दिल में लैला की मोहब्बत थी, हलवा की मोहब्बत नहीं थी, लैला की मोहब्बत थी। अब उस लैला की मोहब्बत में गिरफ्तार मजनू अकेला खड़ा। आप मजनू है? बोले हाँ। लाओ छुरी। लैला ने किस जगह का गोश्त मांगा है, मैं वही का काट कर पेश करता हूँ। नौकरानी ने कहा ये तो आजमाइश थी, आप कामयाब निकले। गोश्त नहीं, हलवा आप ही के लिए बनाया है। नकली और असली में फर्क पैदा करना मकसद था। तो ये बताया मोहब्बत की पहचान क्या होती है। मोहब्बत की पहचान महबूब जो चाह ले। गौर कीजिएगा, मत तवज्जो का तालिब है। महबूब जो चाह ले, उस चाहत के मुताबिक मुहिब अपना इरादा रखे, ये मोहब्बत है। मोहब्बत इसको कहते हैं। महबूब ने कहा रात 12 बजे तक जागे रहना, तुम्हें जागे रहना होगा। महबूब ने कहा तुम्हें फला जगह हाजिर होना है, हाजिर होना होगा। वही महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ तुम्हें पढ़नी होगी। तो महबूब की चाहत पर अपनी को कुर्बान कर दो, यही मोहब्बत है। और इसी मोहब्बत की बुनियाद पर जब आप इस दुनिया से जाएंगे ना, तो कल हश्र में उन्हीं के साथ उठेंगे जिनकी बात पर आप अमल पैरा थे, और उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने की बुनियाद पर हश्र उन्हीं के साथ।
मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब आका करीम की इस हदीस पाक को सराहतन सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा कल हश्र उसका उसी के साथ होगा। अब हमारी मोहब्बत किसके साथ है ये देखना है। मोहब्बत पहचान मांगती है ना, तो मोहब्बत की पहचान क्या होती है मैंने बताया। अब हमारी मोहब्बत को टटोलना है, हम किससे मोहब्बत करते हैं, हमारी मोहब्बत किधर जाती है, या हकीकत में मोहब्बत करते हैं या सिर्फ नकली मजनू की तरह हलवा खाने के लिए हम मजनू बने बैठे हैं, यह भी देखना जरूरी है। तो सुनो मुसलमानों, मोहब्बत पहचान मांगती है, मोहब्बत निशान मांगती है, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत अपनी चाहत को महबूब के कदमों में कुर्बान कर दो, ये मोहब्बत चाहती है। हमारी मोहब्बत किधर जाती है, जब हम दुनिया की तरफ नजर उठाते हैं तो देखते हैं हमारे देश के नौजवान, हमारे कौम के नौजवान मुसलमान है लेकिन अजब अजब किरदार निभा रहे हैं, अजब अजब तरीके पर चल रहे हैं। मैं रास्ते से आ रहा था, देखा एक बच्चे को जिसके सर का बाल इधर से भी छाटा हुआ है, इधर से भी छाटा हुआ है, बीच में थोड़ा सा बाल रख दिया है। ये ऐसा तुमने क्यों काटा? मैंने पूछा ऐसा तुमने क्यों काटा? अरे इसको, ये तुम्हारा कटिंग जो है ना हमें देखने में भद्दा लग रहा है। हम लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं कि खाना अपने पसंद का और अपने हुलिया को रखना दूसरे के पसंद का। लेकिन तुमने जो हुलिया बनाया है ये कोई पसंद नहीं करता। अरे करते आप लोग? किसी के सर का बाल इधर से काटा हो, इधर से काटा हो, बीच में थोड़ा सा आपको पसंद आता है? फिर भी काटता है, काटता है ना। तो अब उसको पूछा क्यों काटते हो, क्या वजह है? कोई पसंद नहीं करता। हमने ये जुब्बा पहना, लोगों को अच्छा लगेगा इसलिए पहना। हमने ये अमामा बांधा, लोगों को अच्छा लगेगा इसलिए ऐसा अमामा बांधा। लेकिन तुमने जो बाल काटा है किसी को अच्छा नहीं लगता, फिर काटा क्यों? उसका जवाब सुने। बोले मौलाना साहब हम फला फिल्मी हीरो के फैन हैं इसलिए हमने ऐसा बाल काटा। अच्छा फला फिल्मी हीरो उसने ऐसा बाल काटा? तो बोले हाँ उसने ऐसा बाल काटा, उसके फैन क्यों तुम हुए? उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार तुम क्यों हुए? उससे तुम्हारी मोहब्बत कैसे हो गई? उसका जवाब है आपको मालूम है मौलाना साहब उसने एक ऐसा पिक्चर बनाया, उस पिक्चर में 500 से लेकर 700 करोड़ की बिजनेस किया, सारे हीरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब उसने सारे हीरो का जो रिकॉर्ड तोड़ दिया इसलिए हम उसके फैन हो गए। उसने एक रिकॉर्ड बना दिया। अच्छा रिकॉर्ड बनाने की वजह से तुम उसके फैन हो गए और उसके फैन होने की बुनियाद पर उसकी पहचान को अपने अंदर डाल दिया। अब बात पर आप कायम रहे। फैन क्यों हुआ? उसने 500 करोड़ का बिजनेस किया और रिकॉर्ड बनाया जिसकी बुनियाद पर फैन हो गया, और फैन होने के नाते उसने उसकी निशानी को अपने अंदर डाल लिया, बाल वैसे काट लिया, है ना। तो मैं आपको बताऊं, फिर जब वही हीरो जो है ना उसी हीरो के कटिंग में बाल काट कर चल रहा था, अभी कुछ दिन गुजरा, देखते वही लड़का अब जो है ना उस तरफ बाल नहीं काटा है, एक बाला पहन के घूम रहा है। क्यों बाला पहन के घूमते हो? बोले मौलाना साहब फला फिल्मी हीरो ने फला पिक्चर में ऐसे ही बाला पहना है, उसने तो 1200 करोड़ का बिजनेस किया, पिछला जो हीरो था ना उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया, अब ये इसने अपना रिकॉर्ड बना लिया इसलिए हम इसके फैन बन गए। तो रिकॉर्ड टूटने से रिकॉर्ड टूटती है, रिकॉर्ड बनती है, जिसकी रिकॉर्ड बनती है आप उसी के फैन बनते हैं, आप उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। चाहे दुनिया आपको खराब कहे, बुरा कहे, लेकिन आप जिसके फैन है आप उसी के धुन में चलते हैं। तो सुनो मुसलमानों, गौसे आजम जीलानी रहमतुल्लाह अलैह उस शख्सियत का नाम है जिसने एक नहीं, दो नहीं,
40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी, इस रिकॉर्ड को कयामत तक कोई नहीं तोड़ सकता। चालीस साल तक ईशा में वजू करें, फजर की नमाज पढ़े, ईशा में वजू करें, फजर की नमाज पढ़े, ईशा में वजू करें, फजर की नमाज पढ़े, ईशा की नमाज वजू करें, फजर की नमाज पढ़े। हम बोलते रहेंगे ना, रात खत्म हो जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, आप चले जाएंगे, फिर भी बोलते रहेंगे। ये दिन पूरा मुकम्मल गिन नहीं सकते, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 40 साल तक, एक साल 365 दिन का होता है। 40 साल तक गौसे आजम ने ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी। दो पैगाम है, गौर कीजिएगा, पैगाम है। ये जो कहते हैं ना, हम गौस वाले हैं, हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ख्वाजा वाले हैं, हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम फला वाले हैं, हमारे पीर साहब हमें बख्शवा लेंगे, हम बख्शवा लेंगे। सुनो मुसलमानों, एक खामोश पैगाम, गौसे आजम ने ईशा की वजह से फजर की नमाज पढ़ी। ये सबसे बड़े पीर का काम बता रहे हैं, जिन्होंने अपनी नमाज को इतने दूर तक भी गवाया नहीं। आए मुसलमानों, फिर तुम बगैर नमाज के खुदा की बारगाह तक कैसे? और ये रिकॉर्ड है ना, जब रिकॉर्ड है तो जमाना रिकॉर्ड देख के उसकी फैन बन जाती है। तो गौसे आजम के क्यों फैन नहीं बनते? आप कहेंगे हम तो फैन बने। अच्छा बने, तो गौसे आजम की निशानी थी, वो निशानी आपके पास क्यों नहीं? सलमान खान की निशानी ब्रेसलेट पहन के दिखाते हो, शाहरुख खान की निशानी पैंट फाड़ कर दिखाते हो, लेकिन गौसे पाक की निशानी दाढ़ी रखकर भी दिखाया करो। गौसे पाक की निशानी नमाज पढ़कर भी दिखाया करो। आप अपना हुलिया ऐसा बनाओ जैसे गौसे पाक बना के रखते थे। तुम जब रास्ते पे चलते हो ना, तुम्हारा ब्रेसलेट पहनना देखकर समझ जाता है कि फला फिल्मी एक्टर का फैन है। उसी तरीके से तुम ऐसा हुलिया बना लो कि तुम्हारा हुलिया देखकर लोग कहे गौस का दीवाना जा रहा है, ख्वाजा का दीवाना जा रहा है। ऐ मुसलमानों, हमारी मोहब्बत हकीकत में गौसे पाक की तरफ नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ नहीं है, औलिया किराम की तरफ नहीं है। हम नकली मजनू है, गौस का खिचड़ा खाने के लिए गौस का दीवाना बताते हैं, ख्वाजा का खिचड़ा खाने के लिए ख्वाजा का दीवाना बनाते हैं, बिरयानी खाने के लिए वली का दीवाना बताते हैं। ये हम नकली मजनू है। असली मजनू तो वही होगा कि गौसे आजम ने कहा, प्यारे प्यारे, मैंने नमाज कज़ा नहीं की, तुम अगर मेरी चाहत में मुब्तला हो तो तुम भी मस्जिद को आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा कल हश्र में वो उसी के साथ उठेगा। अगर आपकी मोहब्बत फिल्मी एक्टर के साथ है, उसी के साथ उठेंगे। आपकी मोहब्बत किसी नेता के साथ है, हश्र में उसी के साथ उठेंगे। आपकी मोहब्बत किसी आलिम दीन के साथ है, हश्र में उसी के साथ उठेंगे। आपकी मोहब्बत किसी अल्लाह के वली के साथ है, हश्र में उसी के साथ उठेंगे। और उठने की मिकदार को लेकर के जगह में रद्द बदल होगी। सबों को मालूम है, हिंदुस्तान के फिल्मी एक्टर सारे के सारे जहन्नमी हैं। मैं दावा के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इन लोगों ने अपने शिर्क से तौबा नहीं किया, इन लोगों ने अपने कुफ्र से तौबा नहीं किया। समाना जानती है, दुनिया वाले जानते हैं कि हमारे मुसलमानों में से वो फिल्म एक्टर कभी वो गणेश पूजा करता हुआ नजर आता है, कभी वो दूसरे पूजा में अपना शिरकिया अल्फाज
तोराता हुआ नजर आता है। ये जन्नती नहीं है, दायमी जहन्नमी है। और जब आप उठेंगे उसके साथ तो उसी के साथ आप भी जहन्नम की तरफ रवा होंगे, उसी के साथ आप भी जहन्नम की तरफ रवाना होंगे। लेकिन अगर आप सही मानों में गौसे आजम से मोहब्बत किए, सही मानों में ख्वाजाए आजम से मोहब्बत किए, सही मानों में इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से मोहब्बत किए, औलिया किराम से मोहब्बत किए, कल हश्र में इन्हीं के साथ आप उठेंगे। और ये यकीनी के साथ बताया जाता है कि गौसे आजम जन्नती हैं। और सिर्फ जन्नती नहीं, सुनो मुसलमानों, गौसे आजम उस जाते बाबरकत का नाम है जिसके मदरसा के नीचे से कोई गुनहगार इंसान गुजर जाए, उनकी मदरसा की बरकत से वो गुनहगार जन्नती बन जाए, वो बन जाता है जन्नती। तो अगर आप मोहब्बत कर रहे गौसे आजम से, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मोहतरम हज़रात, गौसे आजम के साथ मोहब्बत आपको जन्नत लेके जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज के साथ मोहब्बत आपको जन्नत लेके जाएगी। तमाम औलिया किराम से मोहब्बत आपको जन्नत लेके जाएगी, क्योंकि इनका जन्नत में जाना यकीनी है। और हदीस पाक के हवाले से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हश्र का वो दिन 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन ये दिन हर किसी के लिए 50,000 साल के बराबर नहीं होगा। किसी के लिए असर से लेकर मगरिब तक का वक्त होगा, किसी के लिए उससे भी कम होगा। हश्र के दिन एक बालिश ऊपर में सूरज होगा और लोग पसीने से डूबेंगे, लेकिन हर कोई बराबर नहीं, बल्कि उन्हीं में से कुछ ऐसे अल्लाह वाले होंगे वो पसीने से डूबेंगे नहीं, अल्लाह की रहमत की बारान झमाझम उन पर बरस रही होगी। अब देखिए हश्र का मौसम, हश्र का मामला अलग अलग किस्म के, कोई पसीने में डूब रहा है, कोई घुटने तक डूब रहा है, कोई कमर तक डूब रहा है, कोई गर्दन तक डूब रहा है। और उसी के मामले में देखा जा रहा है एक अल्लाह के वली हैं, वो पसीने में डूबते नहीं, रहमत की बारान बरस रही है। अब मैं यहाँ अपनी बातों को रखकर एक मिसाल देने चला हूँ। आपने इतना बड़ा जलसा सजाया, आपने इजहार मुसर्रत किया और इरादा जाहिर किया एक पीर साहब को बुलाया जाए। आपने पीर साहब को बुलाया, गर्मी का दिन है, आपने एक घर मुकर्रर किया जहां एसी लगा हुआ है, जहां एसी लगा हुआ है, आपने वो घर मुकर्रर किया। अब उस घर में एसी लगाया आपने किसके लिए, बताएं आप लोग? एसी किसके लिए लगाया आपने? जो पीर साहब आने वाले हैं उनके लिए ना एसी लगाया आपने, पीर साहब के लिए एसी लगाया। लेकिन दिल में हाथ रख के बताएं, क्या सिर्फ पीर साहब ही ठंडक महसूस करते हैं या और आदमी भी उसमें ठंडक को पाते हैं? पाते हैं ना? अरे कुछ हाँ हूं दीजिए तब तो समझेंगे कि मेरी बात समझ रहे हैं आप। मोहतरम हज़रात, आपने एसी लगाया था पीर कामिल के लिए, लेकिन उनके खादिम भी उस ठंडक को पा रहे हैं, उनके बगलगीर जो खड़े हैं वो भी ठंडक महसूस कर रहे हैं। मामला हल हो गया। अगर आपकी मोहब्बत गौसे आजम से है, अगरचे आप गुनहगार हैं, लेकिन हश्र जब के अल्लाह गौसे आजम के साथ आपका करेगा, वहां गौसे आजम पर रहमतों की बारान बरसेगी और उसी रहमत के छींटों में आप भी। शर्त है मुसलमानों, सही मानों में गौसे आजम से मोहब्बत करो, हकीकी मोहब्बत करो। ये ढकोसला बंद करो कि हम गौसे आजम के दीवाने हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने हैं, ये बंद करो। आज ये जो गांव के जितने आदमी है ना, करीब करीब मेरे ख्याल से इसमें 75% लाल बाजार के आदमी है कि नहीं? 75% लाल बाजार के आदमी। आप अगर गौसे आजम की मोहब्बत में
मस्जिद को आबाद करे ना, तो फिर देखे मामला क्या होगा। आपकी मस्जिद में जगह नहीं होगी, लेकिन यहां पर तो 10, 20, 50, 100, 150, 200, खूब जोर 300 आदमी होंगे नमाजी, और बाकी गौसे पाक का खिचड़ा खाने वाले। सुने, गौसे आजम जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को तो अल्लाह कल हश्र में उठाएगा और उन पर रहमतों की बारान बरसाएगा। लेकिन एक खास वाकया बताकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौसे आजम का मकाम कहां होगा। वहां हश्र में हुजूर गौसे आजम का मकाम कहां होगा। एक वाकया सुने, दिल मस्त हो जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा। हुजूर सैयदना गौसे आजम जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए ना, तो उनके गर्दन पे कदम पाक का निशान था। दो बुजुर्ग दुनिया में पैदा हुए जिनके एक के पीठ पर छड़ी का निशान और एक के गर्दन पर कदम पाक का निशान। जिनके पीठ पर छड़ी की निशान थी वो सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, और जिनके गर्दन पर कदम पाक के निशान थे वो सैयदना हुजूर गौसे आजम जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। अब सुने, ये निशानी आई कहां से। तो बस इसी वाकया को बताते बताते शायद मेरा वक्त भी खत्म हो जाएगा। मैं बता दूं, सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पीठ पर छड़ी के निशान कैसे। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात रब से मुलाकात के लिए पहुंचे, हजरत मूसा आला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मुलाकात हुई और मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे और आपके नबी से सवाल किया था कि आपने जो कहा कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी से पूछा, क्योंकि हमारे नबी का एक कौल है ना कि हमारे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो आपने जो कहा ये कैसे हम मान ले। तो उस वक्त आकाए करीम ने आलमे अरवाह से हजरत इमाम गजाली की रूह को मंगाई। गौर कीजिएगा, रूहानी बात कर रहा हूं। रूह को मंगाई और मंगाने के बाद बोला ये इनसे बात करें। जैसे ही वो तशरीफ लाए ना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, बस इतना ही कहा, अस्सलामु अलैकुम इतना ही कहा। तो उसके जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जवाब में हजरत इमाम गजाली ने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कहा ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हमने सिर्फ सलाम किया था, तुम सिर्फ वालेकुम सलाम कहते काफी था, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने की क्या जरूरत थी। ये लंबा चौड़ा गुफ्तगू, लंबी चौड़ी बात क्यों। तो हुजूर सैयदना इमाम गजाली ने अदब को मलहूज रखते हुए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर आपसे भी तो रब ने पूछा था, मा तिलका बेयमीन का या मूसा, तेरे हाथ में क्या है ऐ मूसा। तो आपके हाथ में तो सिर्फ लाठी थी, आप सिर्फ कह देते काला है आसा मौला ये लाठी है। लेकिन वहां पर आपने ये नहीं कहा, बल्कि कहा ये लाठी है, इससे मैं पत्ता झाड़ता हूं, इससे मैं दरिया पे मारता हूं तो रास्ते बन जाते हैं, इसको मैं जमीन पे गाड़ता हूं तो दरख्त बन जाते हैं। इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की वहां पर क्या जरूरत थी। इतनी लंबी चौड़ी बातें बताने की क्या जरूरत थी। वहां पर आप यही कहते मौला ये लाठी है। अल्लाह ने तो पूछा था क्या है, बोले लाठी है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये मुकालमा इमाम गजाली ने जब किया ना, तो फौरन रसूल पाक ने एक छड़ी मारी थी। इमाम गजाली के पीठ मुबारक पर रसूल पाक ने छड़ी मारी, कहा ऐ गजाली तुम जिससे कलाम कर रहे हो ये कोई और नहीं मूसा कलीमुल्लाह है। अदब को मलहूज रखो। उस वक्त हजरत इमाम गजाली ने कहा था, छड़ी तो खाई, खाने के बाद कहा हुजूर जिस तरीके से आपने बात को लंबी की ना, हमने भी लंबी की,
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हमने लंबी इसलिए किया था कि हम खुदा से बात कर रहे थे ना, तो हम चाहते थे कि काफी देर तक हम खुदा से बात करते रहे, क्योंकि खुदा से बात करने में मजा ही मजा आता है ना, इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात कर रहा था। बोले जिस तरीके से आपको खुदा से बातें करने में मजा आ रही थी ना, उसी तरीके से हमको भी आपसे बातें करने में मजा आई, इसलिए हमने भी कलाम। तो ये छड़ी के निशान इमाम गजाली के पीठ मुबारक पर थे, जो दुनिया में मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने मोहम्मद बनकर आए, वो अल्लाह के वली और गौसे आजम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के कांधे मुबारक पर जब अर्श की बुलंदी पर रसूल पाक चढ़ रहे थे, तो उस वक्त अर्श की सीढ़ी ऊंची थी। रसूल पाक के चढ़ने के लिए सैयदना गौसे आजम जिलानी की रूह पाक को बुलाया गया और उनके कांधे पर रसूल पाक ने कदम रखा और कदम रखते ही, चूंकि हमारे आका किसी का एहसान नहीं रखते, बल्कि एहसान का बदला एहसान फौरन अता करते हैं, कहा कि अब्दुल कादिर आज तुम्हारे गर्दन पे मेरा कदम, लेकिन जब तुम दुनिया में जाओगे, बगदाद की सरजमीन होगी, अल्लाह तुम्हें गौसियत कुबरा से सरफराज करेगा, तुम ऐलान करोगे कि मेरा कदम तमाम औलियाए किराम के गर्दन पर। तो ये फैजान था रसूल पाक का। हर पीर जो है ना, हाथों से फैज देते हैं, हर पीर हाथों से फैज देते हैं। मेरे मुस्तफा ने अपने दाहिने कदम से गौसे आजम को फैज दिया और हुजूर गौसे आजम ने अपने कदम से पूरे दुनिया के औलियाए किराम को फैज दिया। ये गौसे आजम। बस आखिर में एक वाकया, उसके बाद मेरा वक्त मुकम्मल हो जाएगा और 10 मिनट का वक्त बचा है। मोहतरम हज़रात, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलम अरवाही की बात है, हुजूर सय्यदिना गौसे आजम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक है। अलस्तो बेरब्बिकुम का दिन है, यानी अल्लाह ने जो वादा लिया था लोगों से, हमारी रूह आपकी रूह वहां मौजूद थी ना, आने से पहले अल्लाह ने हमसे वादा लिया। किसको किसको याद है? अल्लाह ने जो हमसे वादा लिया, किसी को याद है? नहीं, हमको भी याद नहीं, लेकिन गौसे आजम फरमाते हैं मुझे याद है कि अल्लाह ने मुझसे वादा लिया था। कुरान कहता है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूं? तमाम लोगों ने कहा था कालू बला, हाँ क्यों नहीं मौला, तू ही तो हमारा रब है। उस वक्त जो है ना, आलमी अरबा में 3 कतार बनी थी, 3 सफ, नमाज में कतार बनती है ना, 3 सफ बनी। पहली सफ में नबियों की जमात थी, पहली सफ में नबियों की जमात, दूसरी सफ में औलियाए किराम की जमात और तीसरी सफ में आम इंसानों की जमात थी। तो जब ये जमात कायम की गई तो दूसरी कतार में गौसे आजम की रूह पाक है, पहली कतार में हमारे नबी हैं, सारे अंबिया हैं। तो कहते हैं फरिश्ते, जैसे ही हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की रूह को दूसरी कतार में रखा जाता, छोड़ा जाता, वो रूह निकलकर फौरन नबी पाक के बगल में जाकर खड़ी हो जाती। फिर फरिश्ते पकड़ कर लाते, फिर दूसरी कतार में खड़ी करते, छोड़ते, रूह फिर वहां से निकलकर फिर दूसरी कतार, पहली कतार में जहां हमारे आका तशरीफ फरमाते खड़े थे, वहीं पर खड़ी हो जाती। कई मर्तबा होने के बाद फरिश्तों ने शिकायत की, हुजूर आकाए करीम ये किसकी रूह है जो अपनी जगह पर करार नहीं पकड़ रही, बार बार आपके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। रसूल पाक ने जब नजरें उठाई तो देखा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा आज तुम्हें जिस कतार में खड़ा किया जा रहा है, तुम वहीं खड़े हो जाओ। मैं मुस्तफा
तुमसे वादा करता हूं जब अल्लाह हश्र के मैदान में मुझे मकामे महमूद पर खड़ा करेगा, मैं तुम्हें अपने बगल में खड़ा करूंगा। अब आपको पता चला गौसे आजम कहां खड़े होंगे? बताएं आप कहां खड़े होंगे? जहां मुस्तफा मकामे महमूद मुस्तफा खड़े होंगे, अगले पिछले हर कोई मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। वहां गौसे आजम भी नबी के बगलगीर खड़े होंगे। हदीस बता रही है जो जिससे मोहब्बत करता है कल वो उसी के साथ उठेगा। प्यारे, यही मौका है सही मानों में गौसे आजम से मोहब्बत कर लो। एक तीर में दो निशाना, तुम्हें गौस भी मिलेंगे, मुस्तफा भी मिलेंगे, तुम्हें गौस भी मिलेंगे, मुस्तफा भी मिलेंगे। अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है कल उसका उसी के साथ हश्र होने वाला है। प्यारे, इस दुनिया की रंग रंगीनिये पे मत जाओ, ये धोखा है, धोखा। ये दुनिया किसी से वफादारी नहीं करती। आपको मालूम है अल्लाह ने दुनिया हमें क्यों दी है? वो एक मिसाल आप सुन ले। अल्लाह ने जो दुनिया दी है ना, वो दुनिया की मिसाल है। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुनिया है ना और आखिरत, दो चीज को सामने रखें। हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, हम जिएंगे 60 साल और बिल्डिंग बनाते हैं 500 साल का सोच कर, है ना। हमने दुनिया को सब सोच लिया, लेकिन दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नहीं दी है। मिसाल सुने, बच्चे लोग जब सुबह होती है ना, अपने हाथ वो कांटा लेते हैं ना, मछली उठाने वाला, क्या बोलते हैं हम लोग तो लग्गी बोलते हैं दुबराजपुर में, लग्गी, ठीक है। वो लग्गी लेकर निकलते हैं और एक सार गादे पर जहां कूड़ा करकट डाला जाता है वहां जाकर खोदते हैं, केचुआ निकालते हैं। केचुए के अंदर जान है ना। केचुआ क्यों निकालते हैं? बोले यही केचुआ कांटे में लगाएंगे, मछली पकड़ेंगे। केचुए में भी जान है और मछली में भी जान है, तो केचुआ उठाकर ये लोग तो तल के नहीं खाते, केचुए को इस्तेमाल करते हैं। गौर कीजिएगा हुजूर, केचुए को इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? बड़ी मछली के लिए, है ना। केचुआ इस्तेमाल करना है बड़ी मछली के लिए। कोई केचुआ को तल कर नहीं खाते। मिसाल यही है मुसलमानों, ये दुनिया तुम्हारे लिए केचुआ है, इस केचुए से तुम आखिरत हासिल करो। समझ रहे मेरी बात को? जिस तरह केचुए से तुमने मछली उठाई और हलाल रिज्क मयस्सर हुआ, उससे तुमने अपने गिजा हासिल की, केचुआ को गिजा नहीं बनाया। उसी तरीके से दुनिया अल्लाह ने दी है केचुए के तौर पर। इसको तुम सब कुछ ना समझो, बल्कि इसको लगाओ आखिरत के लिए और इसके जरिए से तुम आखिरत हासिल करो, आखिरत हासिल करो। मोहतरम हजरात, बहुत सारे लोग औलियाए किराम के ताल्लुक से गलत अकीदे रखते हैं। 2 मिनट का एक पैगाम देकर मैं रुखसत हो जाऊं। मुसलमानों, औलियाए किराम का जिक्र कुरान में, कुरान में 6666 आयत करीमा में कई मकाम पर अल्लाह ने अपने औलियाए किराम के ताल्लुक से बातें की। औलियाए किराम की ताकत होती है, कुव्वत होती है, और उस कुव्वत से, उस ताकत से लोगों की मदद भी करते हैं। आज भी हमारे गौसे आजम हमारी मदद के लिए तशरीफ लाते हैं, गायबाना मदद करते हैं। खुद फरमान है गौसे आजम का कि जब कोई मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूं, अगर मेरा मुरीद का सत्र खुल जाए तो मैं गौसे पाक, मैं उसकी मदद के लिए पहुंचता हूं, उसकी सत्र पोशी करता हूं। मोहतरम हजरात, अब वो एक वाकया कुरान के ताल्लुक से मुख्तसर में, ताकि समझ जाए कि औलियाए किराम का मामला क्या है। आपने सुना होगा सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक अल्लाह का वली आसिफ इब्ने बरकिया, तफसील दूसरे मुकर्रिर से आप समाअत कर लें। आसिफ इब्ने बरकिया ने चंद सेकंड नहीं बल्कि पलक झपकते ही हजारों मील के दूर से
7 महल में रहने वाला बंद वो तख्ता उठाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया था। यहां से जब आप 1000 मील जाएंगे ना, तो आपको 1000 मील जाने के लिए कई घंटों का सफर तय करना होगा। अब भारी भरकम ताज और तख्त को जो 7 महल के अंदर बंद था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने से हजरत आसिफ इब्ने बरकिया ने आंखें बंद की और आंखें खोली तो फौरन हाजिर कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में और कहा आज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये फजल मेरे रब से। ये कुरान में इस वाकया को अल्लाह ने इसलिए बयान किया ताकि लोग समझ जाए कि औलियाए किराम को अल्लाह ने ताकत दी है और अपनी ताकत के बलबूते पर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ऐ लोगों, औलियाए किराम से कभी गलत अकीदा मत रखना, गलत ख्याल ना रखना। कुरान ने कहा इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को किसी चीज का खौफ नहीं। ये लफ्ज़ खबरदार ही है जो आपको कहा जा रहा है कि गलत ख्याल भी इनके ताल्लुक से ना रखना। मोहतरम हज़रात, लिहाजा आज के दौर में वही इंसान जन्नती है, वही जमात जन्नती है जिस जमात में औलियाए किराम पाए जाते हैं। हम सीना ठोक कर कहते हैं हमारी जमात ही ऐसी है जिसमें गौसे आजम पाए जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज पाए जाते हैं। लिहाजा दूसरे जमात से ताल्लुक छोड़कर आले सुन्नत का फरमा बरदार बन जाओ ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो। अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की शेर चमन, फूल चुनी साथ रहे, भाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।